नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, ज्योतिष में जातक के जन्म समय के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का आकलन किया जाता है और उसी के मुताबिक शुभ और अशुभ पर विचार किया जाता है। ज्योतिष में कुल मिलाकर 27 नक्षत्र बताए गए हैं। अन्य ग्रहों की तरह चंद्रमा भी परिक्रमा करता है और इस दौरान जिन 27 सितारों के समूह के बीच से चंद्रमा गुजरता है वही अलग अलग 27 नक्षत्र के नाम से जाने जाते हैं। जब किसी का जन्म होता है तो उस समय चंद्रमा जिस तारा समूह से होकर गुजरता है वही उस जातक का जन्म नक्षत्र माना जाता है। इन नक्षत्रों में से कुछ कोमल, कुछ कठोर और कुछ उग्र होते हैं। इन्हीं जन्म नक्षत्रों के आधार पर जातक के भविष्य के बारे में बताया जाता है। उग्र और तीक्ष्ण स्वभाव वाले नक्षत्रों को मूल नक्षत्र, सतीसा या मंडात कहा जाता है। आइए जानते हैं कि कौन से होते हैं मूल नक्षत्र और इस नक्षत्र में जन्मे लोगों का कैसा होता है स्वभाव और भविष्य। इसी के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी समस्या कल जान सकते हैं पंडित जी से। हमारा नंबर 0120-715-3787, 0120-715-3826। ये नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। लगातार ये फ्लैश होता है टीवी पर, आप इन पर कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा कॉलर हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज जुड़े, उसी की हम उम्मीद करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 27 नक्षत्र जो अलग अलग होते हैं, वो उनका क्या प्रभाव रहता है और खासकर की जो उग्र नक्षत्र होते हैं आचार्य जी, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इन नक्षत्रों में जिनका जन्म होता है उसका भविष्य कैसा रहता है। उग्र और तीक्ष्ण स्वभाव वाले नक्षत्रों का मूल नक्षत्र के बारे में भी हम जानना चाहते हैं। तो जरा इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है कि नक्षत्रों में जिसका जन्म होता है वो जातक के लिए कितना अच्छा रहता है। देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रसंग आज किया है। जैसा कि आपने अभी 2 मिनट पहले बोला, 1 सेकंड पहले बोला कि चंद्रमा भी परिक्रमा करता है और इस दौरान जिन 27 सितारों के समूह के बीच से चंद्रमा गुजरता है वह अलग अलग 27 नक्षत्र के नाम से जाने जाते हैं। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब चंद्रमा गुजरता है तो वहाँ जो सितारे दिखते हैं वो कोई तो अशुभ होता है और कोई शुभ होता है, कोई कठोर होता है तो कोई उग्र होता है तो कोई कोमल होता है। इनके आधार पर जातक के भविष्य के बारे में हम बात करते हैं। कुल मिलाकर के 6 मूल नक्षत्र बताए गए हैं। जब चंद्रमा इन तारों के साथ, सितारों के साथ गुजरता है तो उसमें मूल और ज्येष्ठा, अश्लेखा मुख्य मूल नक्षत्र माने गए हैं। अश्विनी, रेवता, मघा सहायक मूल नक्षत्र माने गए हैं। जो बच्चा मूल नक्षत्र में जन्म लेता है उसके स्वभाव और सेहत पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि वह 8 वर्ष तक मूल नक्षत्र के विशेष प्रभाव पर रहता है और उसमें उसका विकास में प्रॉब्लम होती है, उसको स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम होती है, चिड़चिड़ापन रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ये मूल नक्षत्र का प्रभाव उसको सेहत, संवेदनशीलता के साथ में बहुत परेशान कर देता है। अब यदि किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में ही हुआ हो तो आप समझिए कि वो बहुत परेशान रहेगा। खास तौर पर वो बच्चे का गुरु और चंद्रमा मजबूत बनाने के लिए परिजनों को बहुत चिंता होती है और मूल नक्षत्रों का एक उपाय होता है कि 27 कुओं का पानी ला करके, 27 पेड़ों के पत्ते ला करके और बड़ा उसकी फिर हवन पूजन किया जाता है और मूल शांति इसको हम कहते हैं, क्योंकि मूल नक्षत्र में जन्म लेने के बाद मूल नक्षत्र में ही उसका हवन होता है। कुल मिलाकर के आपको हम जो समझाना चाहते हैं वो मुख्य रूप से बात यह है कि जब मूल नक्षत्र में बच्चा जन्म ले तो उसको मूल आते हैं, वो बहुत इरिटेट होता है, बहुत जल्दी इरिटेट होता है, बहुत क्रोध करता है, बहुत चिड़चिड़ापन में रहता है और उसके प्रत्येक कार्य बनते बनते अचानक अवरुद्धता की स्थिति में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे में ऐसे व्यक्ति के लिए विशेष तौर पर मूल नक्षत्र का शांति करवाना चाहिए। मूल नक्षत्र का स्वामी केतु होता है, वह राशि का स्वामी गुरु होता है। इसलिए इस नक्षत्र में जन्म जातक पर जीवन भर गुरु और केतु दोनों का प्रभाव होता है और ये गुरु और केतु दोनों होते हैं तो इसको ग्रहण योग कहते हैं। ग्रहण जैसी स्थिति हो जाती है। इसलिए केतु का नकारात्मकता का जो है स्थिति बना रहता है और गुरु जो है सकारात्मकता, यानी वो पूर्ण ऊर्जा का लाभ नहीं ले पाता और अपने लक्ष्य से भटक जाता है।
जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये नक्षत्र जो है, मूल नक्षत्र जो है, इनमें जन्म लेने वाला व्यक्ति पढ़ाई में तो अव्वल रहता है, लेकिन कार्यकुशल अच्छे वक्ता भी होता है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम होती है। ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से अपने जन्म के साथ ही 1 महीने के अंदर, 1 महीने के यानी ठीक मूल नक्षत्र 1 महीने पूर्ण होने पर उसका मूल शांति कराना चाहिए। इन्हें पारिवारिक बंधनों से मुक्त कर दिया जाता है और ऐसे व्यक्ति बड़े कार्यकुशल अच्छे वक्ता बनते हैं जो मूल नक्षत्र में जन्म लेते हैं। डॉक्टर या शोधकर्ता बनते हैं क्योंकि बहुत खोजी बुद्धि के होते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के हम बात कर रहे हैं कि मूल नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र की बात कर रहे हैं और इसके साथ ही जो सहायक नक्षत्र हैं अश्विनी, रेवती, मघा, ये सहायक मूल नक्षत्र माने गए हैं। इसलिए 27 नक्षत्र हमारे होते हैं और 27 नक्षत्रों की परिक्रमा चंद्रमा करते हैं। हर 2.5 दिन में चंद्रमा अपना राशि बदल लेता है और आप देखें कि ये पूर्णतः आपको समझ आया होगा कि जो मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं उनको मूल शांति करानी चाहिए। और यदि किसी कारण से नहीं करा पाए हैं तो आपको एक और स्पेशल बात, एक विशेष बात जो किसी के जहन में होगा ही नहीं, कि जो मूल नक्षत्र में चंद्रश्री जी पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, उनको कालसर्प दोष होता है। वो कालसर्प दोष से पीड़ित होते हैं और कालसर्प के कारण वो बहुत बेचारे परिश्रम करते हैं और उनके व्यक्तिगत निर्माण के लिए, व्यक्तिगत उज्जवल भविष्य बनाने के लिए बहुत जूझते रहते हैं। सफलता प्राप्त नहीं करने में बहुत परेशानी होती है। ऐसे जातकों को बाद में मूल नक्षत्र की शांति ना करें, कालसर्प दोष की शांति करें तो मूल नक्षत्र की शांति हो जाती है। 27 नक्षत्रों की आहुति लगाते हैं और नाग सहस्त्रावली हवन करते हैं और इसमें 27 नक्षत्रों से आहुति करना बहुत जरूरी होता है जी। तो आचार्य जी ने आपको समझाया कि वो कौन कौन से नक्षत्र होते हैं और इसका क्या प्रभाव रहता है और बड़ी गहरी चीज़ें आज आचार्य जी ने आपको समझाई। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। वहीं कुछ कॉलेज भी हमारे साथ जुड़ गए आचार्य जी, एक करके कॉलेज को ले लेते हैं। पहले कॉलेज जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। नमस्कार जी, मैं जयपुर से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ जी। मेरी आवाज़ आ रही? जी जी बोलिए। गुरु जी के चरणों में शत नमन और गुरु जी के आशीर्वाद से मेरे काफी काम बने, हर कोई बनता है। गुरु जी आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय जय राम। गुरु जी, मैं ये निवेदन कर रहा था कि मेरे बच्चे की आपकी वजह से नौकरी वगैरह सब अच्छी लग गई। अब उसका नाम है तन्मय और बच्चे का नाम है तन्मय। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2002, समय 4:02 शाम का और जन्म स्थान है कोटा, राजस्थान। गुरुजी, उसके ऑफिस के अंदर अभी प्रमोशन हो रहे हैं और इंक्रीमेंट लग रहे हैं। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उसका अच्छा इंक्रीमेंट लग जाए, जो हमारे को मदद लेने में मदद हो जाए गुरुजी, लोन वगैरह लेने में। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारी लाइन पे रहें और सभी दर्शकों को अपना अनुभव शेयर करने के लिए हम आपको जोड़े रखना चाहते हैं। आप ओम प्रकाश जी जयपुर से हैं। ओम प्रकाश जी, मैं मानता हूं और मैं समझता हूं कि आप हमारे प्रोग्राम को प्रतिदिन देखते हैं। हजारों लोग हमारे प्रोग्राम को, लाखों लोग पूरे विश्व से इस प्रोग्राम को देखते हैं और आप निश्चित रूप से इस प्रोग्राम को देखते हैं। आपका अनुभव अभी तक का कैसा है हमारे कार्यक्रम को देख करके? और बताई गई चीज़ों से आपने कहा कि बच्चे की नौकरी लगी, आपके कई काम बने, ये तो सही बात है, क्योंकि जो आदमी बताई गई चीज़ों को आत्मसात करता है और उपाय को जहन में ला करके करता है तो निश्चित उसका लाभ मिलता है। क्योंकि अंधेरे कमरे में हम प्रवेश करेंगे और वहाँ स्विच ऑन कर देंगे तो रोशनी होगी और हम सब चीज़ देख पाएंगे। ज्योतिष भी एक रोशनी है जो आपको पूछने के बाद में उसको आत्मसात करना चाहिए। तो आप क्या कहते हैं ओम प्रकाश जी, आपका अनुभव क्या कहता है मेरा ज्योतिष के लिए और खास तौर पर हमारे प्रोग्राम के लिए? मैंने किए, मेरे हर काम बन गए गुरुजी, मेरा जीवन परिवर्तन हो गया, घर में खुशियां आ गई मेरे। अब बच्चे की पढ़ाई, नौकरी सब हो गई, लेकिन अब इसका थोड़ा सा प्रमोशन का चल रहा है। तो बच्चे ने कहा गुरुजी को बोलो कि ऐसा ही उपाय बताएं जो मेरा अच्छा इंक्रीमेंट लग जाए, गुरुजी कैरियर अच्छा बन जाए, कोई ऐसा और इंक्रीमेंट। अब इनके आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं जी। ये 2 भाई हैं, तन्मय 2 भाई हैं?
जी जी गुरु जी। अब देखिए हमारी चंद्रश्री जी, हमारे दर्शकों का इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास, इतनी उत्सुकता, इतनी तल्लीनता हमारे प्रोग्राम के प्रति जी होती है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, आप भी ओम प्रकाश जी की तरह बताए गए उपायों को आत्मसात करेंगे और उन उपायों को निश्चित रूप से करने पर आपको लाभ होगा, ऐसी उम्मीद भी करते हैं और ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना भी करते हैं। जी न्यूज इस कार्यक्रम को लाया इसीलिए ताकि लोगों को ये आभास हो कि बिना जन्म पत्री के केवल नाम से ही सब कुछ भविष्य बता दिया जाता है, और उसको आप बताए गए उपायों को यदि करते हैं तो उसका आपको लाभ मिलता है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना को लेके हमारा जी न्यूज राजस्थान ये प्रोग्राम आपको देता है। मैं चाहता हूँ कि आप प्रोग्राम में जब आपका नंबर आए तो ध्यान से सुने और ध्यान से अपनी बात को कहें। ओम प्रकाश जी, आपको बहुत आशीर्वाद है, बहुत मंगल शुभकामना। आपके बेटे का प्रमोशन निश्चित रूप से होगा। आप एक काम कीजिएगा, चांदी के गिलास में 27 लाल मिर्ची के बीज डालिएगा और भैया से कहिएगा कि तन में तुम प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और 5 सूर्य के परिवाची बोलेंगे, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, सविताय नमः। ये 5 पर्यायवाची बोलना है और नियमित रूप से 47 दिन तक उन्हें ये जल चढ़ाना है। उनकी योग्यता, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्यता के अनुसार उन्हें निश्चित रूप से परमिशन मिलेगा। ये बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है, आप ये जरूर कीजिएगा। जी अगले कॉलर का रुख करेंगे आचार्य जी। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो, मेरा नाम जूही है। आचार्य जी आपको प्रणाम। मेरी दादी जी को खाटू श्याम जी के मंदिर में चढ़ाया हुआ मोर पंख दिया था, तो उसे कहाँ रखे और उसका उपयोग कहाँ करें? मोर पंख दिया था उन्हें खाटू श्याम जी के मंदिर में प्रसाद के रूप में। बेटी, आपको बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है। देखो कितना चंद्रश्री जी, आप देखिए बच्चों का कितना उत्साह है। आप देखिए एक छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग लोग तक हमसे इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं। छोटी सी बच्ची के मन में क्या बात जागी और कितना अच्छा प्रसन्न किया। धन्यवाद आपके दादा दादी को, धन्यवाद आपके माता पिता को जो आपको इतने अच्छे संस्कार दिए कि मोर पंख मिला। कई लोगों को कुछ चीज़ मिलती है तो सोचते हैं मिला और डाल दिया, भूल गए, लेकिन बच्चे ने कितना सीरियस लेके इस बात को रखा है। और ये आप देखिएगा, सार्वजनिक रूप से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण के मोर पंख लगाया जाता है ताकि उनको नज़र नहीं लगे और उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी आसुरी हवा प्रभाव ना कर सके, इसलिए मोर पंख भगवान के यहाँ सिर पर लगाया गया। और जब ये मोर पंख लगाती थी तो यशोदा जी बहुत अच्छे, कृष्ण सुंदर भी लगते हैं। आप ये मोर पंख को अपने बेटा द्वार पर इनको टेप से चिपका दीजिए। इससे क्या आपके घर में किसी प्रकार की ऊपरी आसुरी हवा का आगमन ना हो सके और साथ में घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। इसके लिए मोर पंख का आशीर्वाद आपको जो मिला है और खाटू श्याम जी से मिला है, तो ये बहुत शुभ बात है। इसको आप लगाइएगा और इसको धूप अगरबत्ती भी आप करिएगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, इसी के साथ आचार्य जी वक्त हो गया है आज का राशिफल जानने के लिए, और आज का दिन कैसा रहने वाला है जातक बड़ी उत्सुकता से जानने के लिए बैठे। मैं हमारे सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे साथ चंद्रश्री जी जुड़ती हैं और चंद्रश्री जी के लिए विशेष रूप से मैंने आग्रह भी किया कि चंद्रश्री जी हमारे साथ रहें, क्योंकि इतना मधुर बोलती हैं, इतना सुंदर बोलती हैं, इतना शब्दों का चयन विन्यास करके बोलती हैं कि इनके लिए जितना कहा जाए वो कम है। इनको बहुत आशीर्वाद है। सभी दर्शकों के लिए बहुत सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ बात करती हैं। शायद इसीलिए सारे हमारे कॉलर्स, लाखों की संख्या में लोग जुड़ते भी हैं, तो इनको बहुत आशीर्वाद है। और इसी के साथ हम बात करते हैं मेष राशि से। आज आप कोई नया कार्य अपनाने के लिए किसी अलग क्षेत्र में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए प्रयास करेंगे। क्या आपको पता है कि इस बार आपका भाग्यशाली दिन है और इस दिन का लाभ आपको मिलना चाहिए। आज स्थितियां अनुकूल आपकी बन सकती हैं। आज स्वास्थ्य के प्रति आपका बहुत सावचेत रहना जरूरी है। आज का भाग्यशाली रंग पीला रहेगा और भाग्यशाली अंक 15 रहेगा। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए।
आज आप बहुत खुश रहते हैं क्योंकि सब कुछ आपके पक्ष में नजर आ रहा है। आज प्रेमी प्रेमिकाओं को एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। पेशेवर तौर पर आपको अपने बॉस से कोई अच्छी खबर मिलने की पूर्ण संभावना दिखाई देती है। धन आगमन हो सकता है, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हो सकता है। अपनी जुबान पर काबू रखें और अपने राज किसी को ना बताएं। आपका भाग्यशाली रंग हरा है, आपका भाग्यशाली अंक 17 है। और भाई इसी क्रम में हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज किसी अजनबी के साथ कोई समझौता करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि वह आपके धोखा देने की कोशिश कर सकता है। मौज मस्ती में अपना समय बर्बाद ना करें और अपने काम पर ध्यान दें। बच्चे आज खुद को किसी प्रोजेक्ट में व्यस्त पा सकते हैं। प्रेम जीवन में खुशहाली आने की संभावना है। आर्थिक रूप से आप सुरक्षित महसूस करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको कोई गंभीर बीमारी परेशान कर सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम करें। आपका भाग्यशाली अंक आज 4 रहेगा। और भाग्यशाली रंग की बात करें तो आज बैंगनी कलर भाग्यशाली रंग रहेगा। और अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपका ये ध्यान रखना जरूरी है कि कोई जल्दीबाजी में निर्णय ना करें। निजी जीवन में मजबूती आज आने वाली है। पेशेवर तौर पर आपके वरिष्ठ से कोई अच्छी खबर मिलने से आपका दिन बहुत खुशनुमा रहेगा। आज आपको मानसिक तनाव से जूझना पड़ सकता है, इसलिए पहले से तैयारी कर लें। आर्थिक तौर पर कोई नया प्रोजेक्ट आपको अच्छा मुनाफा आज दिला सकता है। आज का भाग्यशाली रंग भूरा रहेगा। आज का भाग्यशाली अंक 15 रहेगा। और आइए हम बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आपके लिए काफी मुश्किल दिन आज रह सकता है। आपको लग सकता है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है क्योंकि कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हो रहा है। निजी और पेशेवर जीवन में अस्थिरता आपके तनाव को बचाएगी। बच्चों के साथ सख्ती से पेश आने से आज आपको बचना चाहिए। उम्मीद ना खोएं, समय को सब ठीक करने की स्थिति आपके शब्द ही बनाएंगे। निकट भविष्य में वित्तीय स्थितियां भविष्यवाणी हम करते हैं कि बहुत मजबूत बनने वाली हैं। आपका भाग्यशाली रंग काला रहेगा। आज का भाग्यशाली रंग अंक 26 रहेगा। और भाई हम बात करते हैं अगली राशि और वह है कन्या राशि। कन्या राशि अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के लिए ये एक बेहतरीन दिन आपके लिए होगा। शायद आप उनके साथ कहीं बाहर घूमने की योजना भी आज बना सकते हैं। अपनी नीरस दिनचर्या से ब्रेक लेने से आपको अपनी कार्य क्षमता वापस पाने में बहुत मदद मिलेगी। अपने जीवन में हो रहे बदलाव के अनुसार खुद को ढाल दें। आने वाले दिनों में आर्थिक रूप से वृद्धि देखने को मिल सकती है। आपका भाग्यशाली रंग गुलाबी रहेगा। आज का भाग्यशाली अंक 22 रहेगा। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आप कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं, लेकिन ज़्यादा खर्च करने से बचें क्योंकि निकट भविष्य में आपके पैसे खत्म हो सकते हैं। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता का अवसर प्राप्त होगा। आप कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में ले सकते हैं। आपको आर्थिक रूप से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य में स्थिरता आने की संभावना है। आपका भाग्यशाली रंग बैंगनी है। आपका भाग्यशाली अंक 24 रहेगा। और भाई इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति मिलने की पूर्ण उम्मीद है। वेतन में बढ़ोतरी से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आपको निजी जीवन में मजबूती मिलेगी। अपने प्रियजनों के साथ शहर के बाहर छुट्टियां मनाने की योजना बनाने के लिए एक अच्छा दिन आज का रहेगा। आर्थिक रूप से आपको किसी मित्र या रिश्तेदार से मदद मांगनी पड़ सकती है। आपका स्वास्थ्य आज बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका भाग्यशाली रंग आज नीला रहेगा। भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज 18 रहेगा।
और भाई इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज किसी अजनबी के साथ कोई समझौता करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि कानूनी मामले आपको नुकसान पहुंच जा सकते हैं। आज दूसरों के सामने खुद को पेश करने में सावधानी बरतें। कटु शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। खुद को बहुत ज़्यादा तनाव में डालने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आपको रह सकती हैं। और आय में वृद्धि आपको वित्तीय स्थिरता प्रदान करने वाली है। आपका भाग्यशाली रंग आज क्रीम रहेगा। आपका भाग्यशाली अंक आज 10 रहेगा। और भाई हम बात करते हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज लंबे समय से अपनी कसरत की दिनचर्या शुरू करने के बारे में आप सोच रहे हैं, लेकिन आपके रास्ते में कई बाधाएं आपको आज नहीं करने देगी। आपका जंक फूड से दूरी बनाने में ही भला रहेगा। पेशेवर रूप से आपका बॉस आपको उच्च पद पर पदोन्नत करने का विचार आज कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ समस्याएं आज आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन दवाइयां सब ठीक कर देंगी। आपका भाग्यशाली रंग हरा रहेगा। आज का भाग्यशाली अंक 21 रहेगा। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। प्रेम जीवन आपके लिए दिन प्रतिदिन जटिल होता जा रहा है। निजी जीवन के लिहाज से ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। कार्यस्थल पर किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ने से आज बचना चाहिए। स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ समस्याएं आज पैदा होंगी, लेकिन दवाएं सब ठीक कर देंगी। आर्थिक रूप से किसी नए प्रोजेक्ट से भारी मात्रा में लाभ मिलने की पूर्ण संभावना दिखाई देती है। और बात करते हैं आज का भाग्यशाली रंग आपका सफेद रहेगा। आज का भाग्यशाली अंक 16 रहेगा। और अब इसी क्रम में बात कर रहे हैं अगली राशि के लिए, और वो है मीन राशि। आज आप काम के बोझ से दबे हुए महसूस कर सकते हैं। पेशेवर जीवन में भी आपको कई जिम्मेदारियां आज निभानी होंगी। रियल एस्टेट से जुड़े सौदे आज आपके पक्ष में आने वाले रहेंगे। रोमांच आपके जीवन में किसी सुखद आश्रय के साथ वापस आज आ सकता है। आमदनी में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है, जिससे आपकी मौजूदा वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा। स्वास्थ्य के मामले में उम्मीद आज थोड़ी कमजोर रहेगी। आज का भाग्यशाली रंग लाल रहेगा। आपका भाग्यशाली अंक 14 रहेगा। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। बिल्कुल, तो आज नक्षत्रों के बारे में बड़ी गहरी जानकारी आचार्य जी ने आपको दी और राशिफल भी जाना। इसके साथ ही आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय।